हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है उत्तर प्रदेश स्टेट नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट नीट पीजी काउंसलिंग के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट updgme.in पे उनकी प्रॉस्पेक्टस डाल दी गई है, अपलोड कर दी गई है। और हमारा आज का वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। और चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं। कुछ नए कॉलेजेस आए हैं, सीट्स इंक्रीज हुई हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखी है। यूपी स्टेट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और ओपन स्टेट रहता है बोथ यूजी एज वेल एज पीजी कोर्सेज के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए। तो आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी की ही क्राइटेरिया डाल दी है कि इन जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिलेगी उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी अलॉटेड कॉलेजेस नोडल सेंटर में, और अगर वो एलिजिबल नहीं पाए गए तो उन्हें एडमिशन डिनाई कर दी जाएगी, उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर्स दी हुई है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in, updgme.in, upneet.gov.in पे ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में, तो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स ग्रीवियंस ऑफिसर की भी डिटेल्स दी हुई हैं, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर। वर्किंग डेज 10 AM to 5 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ को, या स्टूडेंट्स ग्रीवेंस ऑफिसर की डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी? फर्स्ट राउंड की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर सिक्योरिटी फी पेमेंट होगी, फिर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जाएगी, डिक्लेरेशन की जाएगी फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट की, फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की डेट आएगी। सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन खुलेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से होगी, फिर से सिक्योरिटी फी पेमेंट होगी, फिर से मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने की डेट आएगी, सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की डेट होगी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉप अप राउंड उसके बाद होगा, मॉप अप राउंड की डेट होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बच्चे उत्तर प्रदेश स्टेट से पास किए हैं MBBS या BDS गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MSMD कोर्सेज के लिए एज वेल एज डेंटल कॉलेजेस MDS कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हैं। यानी जिन बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, MSMD कोर्सेज के लिए, BDS कोर्सेज के लिए, या जो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी अप्लाई करें और प्राइवेट में भी अप्लाई करें, वो प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उत्तर प्रदेश स्टेट से उन्होंने अपना MBBS या BDS कोर्स कंप्लीट किया हो। कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप अगर आपने की है 31 मार्च 2021 से पहले या 30 जून 2021 से पहले MSMD डिप्लोमा कोर्सेज के लिए या नीट MDS के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पहले ही UPPGMEE या AIPGMEE में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप अपनी कोर्स को छोड़ देते हैं और बॉन्ड की 5 लाख रुपीस अमाउंट भर देते हैं और स्टाइपेंड रिफंड कर देते हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। रिज़ाइन अगर आप कर देते हैं, रेजिग्नेशन अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है वहाँ पे। जो बच्चे संतोष मेडिकल कॉलेज से पास किए हैं, AMU या BHU से पास किए हैं, वो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी वो गवर्नमेंट कोटा में नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं MSMD एंड डेंटल कोर्सेज के लिए। जिन्होंने बाहर से MBBS या BDS किया है वो सिर्फ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में MSMD या MDS कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि फिर से ओपन है
अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यूपी स्टेट, आप अदर स्टेट से स्टूडेंट्स या जहाँ अदर स्टेट से स्टूडेंट्स ने अगर कोर्स किया है एमबीबीएस का या बीडीएस का, तो वो वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एमएसएमडी एज वेल एज एमडीएस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको सबसे पहले UP NEET.gov.in पे जाना है, नीट पीजी रोल नंबर एंड ईमेल आईडी से लॉगिन करनी है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, 3000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, नॉन रिफंडेबल है ये। सेम चीज़ उसके बाद लिखी हुई है कि संतोष यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पास किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वो लोग गवर्नमेंट एज जिन्होंने पास किया है वो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने नहीं पास किया है वो एलिजिबल हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था फ्रेंड्स, दोस्तों। तो जिन्होंने संतोष को जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संतोष को एक्सक्लूड कर दिया है, एएमयू और बीएचयू को भी उन्हें उसी सिचुएशन में इंक्लूड किया है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको लॉगिन करना है, रोल नंबर एंड पासवर्ड। लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने समय आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड को याद रखिएगा, सेव करके रखिएगा कहीं पे भी। रोल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा, सेम पासवर्ड यूज़ होगा। चॉइस लॉकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सारा इन्फॉर्मेशन रिव्यू करने के बाद एक बार देख लीजिएगा कि सब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही डाली है। उसके बाद सक्सेसफुली आप चॉइस लॉक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। एक बार सबमिट कर दिया आपने तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एडमिशन के समय आपसे मांगा जा सकता है नोडल सेंटर पे। सिक्योरिटी अमाउंट दोस्तों, जो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एमएस एमडी एंड एमडीएस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ 30,000 प्लस जो बैंक के चार्जेस हैं वो पे करनी है। जो बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में एमडीएस कोर्सेज के लिए काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, वो 2 लाख रुपए की डिपॉजिट अमाउंट उन्हें करनी है, प्लस बैंक चार्जेस। जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एमडीएस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, उन्हें 1 लाख की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। डिपॉजिट, सिक्योरिटी, आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ऑनलाइन पेमेंट है तो यही 3 प्रोसेस है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपको पे करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। रिसिप्ट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको उसी समय मिलेगा जब आप तभी मिलेगा जब आप सिक्योरिटी अमाउंट पे कर देते हैं। सेम चीज़ लिखी हुई है। संतोष जो स्टेट कोटा है उसके लिए संतोष एएमयू और बीएचयू को एक्सक्लूड कर दिया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस में कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उनमें अगर संतोष से आपने किया है, एएमयू या बीएचयू से किया, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, आपको UPNEET.gov.in पर जाना है और लॉगिन करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। पासवर्ड क्रिएट ज़रूर कर लीजिएगा और सेव करके रखिएगा। एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग ज़रूरी है, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगी। लॉगिन करने के बाद अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने डेजिग्नेटेड नोडल सेंटर पर चले जाइए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या रिज़ाइन कर दिया, सीट जो अलॉट हुई है, तो आपको डिपॉजिट अमाउंट नहीं मिलेगी। और सेकेंड राउंड ऑफ, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने
सीट अलॉटमेंट हो गई आपकी और आपने नहीं ज्वाइन किया, आपकी डिपॉजिट अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। सेकंड राउंड में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से आपको डिपॉजिट अमाउंट पे करनी होगी। सॉरी, रजिस्ट्रेशन हो सकता है नहीं करना हो, लेकिन डिपॉजिट अमाउंट आपको पे करनी होगी। डिपॉजिट अमाउंट दोबारा अगर आपको पे करनी होगी अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गई तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आप अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करके अपनी सीट ज्वाइन कर ले, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट चली जाती है। और अगर आप उसके बाद दोबारा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर से आपको 2 लाख या 1 लाख या 30,000 की आपको डिपॉजिट अमाउंट पे करनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स के अकॉर्डिंगली। आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको नई सीट कोई मिल जाती है, सपोज़ आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है और आपको लग रहा है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको मिल जाती है, आपकी प्रीवियस अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो न्यू अलॉटमेंट है उस पर आपको फिर से जाना होगा। या अगर आपको फिर से सेम सीट अलॉट होती है तो जो करंट सीट अलॉटमेंट होगी वही उसी पे आपको जाना होगा या सेम सीट पे जाना होगा। और मैंडेटरी है न्यू सीट ज्वाइन करना। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने अलॉटेड सीट फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में नहीं ज्वाइन किया तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ये इन्होंने साफ लिख दी। डिसेबिलिटी कोटा कैटेगरी के अंदर कौन कौन से पर्सन्स आते हैं उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। अगर मॉप अप राउंड में कुछ सीट्स बचती हैं, अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कुछ सीट बचती हैं तभी मॉप अप राउंड होगा, और अगर मॉप अप राउंड में भी कोई सीट बचती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। मॉप अप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट होगी, और जिन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या किसी अदर स्टेट में, वही एलिजिबल हैं कि मॉप अप राउंड में जाए और सीट्स रैंक के अकॉर्डिंगली फिल करे डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे। और मॉप अप राउंड ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन सब कुछ आपको नोडल सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन है उसका, 2000 रुपीज़ की फ़ीस है। सारे डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ आपको ले जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जानी होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे आपको बॉन्ड एक बनानी होगी। 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी की बॉन्ड है। अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ते हैं, या फिर अगर आप कोर्स ड्यूरेशन यानी आप अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और किसी विषय में पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद आपने कभी भी कोर्स छोड़ी तो आपको 5 लाख रुपीज़ का पेनल्टी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है यहाँ पे, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद मुझे छोड़नी है, अगर सेकेंड राउंड के बाद अलॉटमेंट हो जाती है, उसके बाद कभी भी अगर आप छोड़ते हैं तो 5 लाख की पेनल्टी है, प्लस डिपॉजिट अमाउंट जो आपकी जाएगी सो जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ₹100 stamp paper will be made to the effect, and in case student leaves the seat after second counseling or any time during the course of study, the candidate will deposit an amount of ₹5 lakh as penalty। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप 2 दिन पहले मॉक अप राउंड के छोड़ते हैं तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट वापस नहीं मिलेगी, या मॉक अप राउंड के बाद एनी टाइम
कोर्स कंप्लीशन वही सेम सीन सिनारियो है। कोर्स ड्यूरेशन के दौरान, पढ़ाई के आपके दौरान अगर आपने सीट छोड़ी तो टोटल ट्यूशन फीस, ओके, टोटल ट्यूशन फीस पूरे इंटायर कोर्स के टोटल ट्यूशन फीस आपकी फॉरफिट हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में सर्व कर रहे हैं उन्हें सर्विस बॉन्ड इफेक्ट में लानी होगी। आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी यूपी स्टेट में, वो मैंडेटरी है। वो ऐसे भी किसी भी स्टेट में आप जाइए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपको सर्विस बॉन्ड साइन करनी ही पड़ती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी हुई है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉस्पेक्टस में। तो इस बार एनेस्थीसिया में 117, एनाटॉमी में 44, बायोकेमिस्ट्री में 5, ईएनटी में 18, मेडिसिन में 8, गायनेकोलॉजी में 101, एमडी मेडिसिन 79, माइक्रोबायोलॉजी 24, न्यूरो मेडिसिन 6, ऑप्थल 61, ऑर्थो 58, पीडियाट्रिक्स 79, पैथोलॉजी 66, फार्मास 37, साइकियाट्री 43, पीएमआर 4, रेडियो डायग्नोसिस 24, डर्मा 6, एसपीएम 41, सर्जरी 94, टीबी एंड चेस्ट 23, ट्रॉमा मेडिसिन 3, एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2, इम्यूनो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 3, DA 4, DCH 16, DGO 8, DLO 7, DM RD 3, DOMS 1, D Ortho 11, DTCD 1, DVD 3। तो इतनी सारी सीट्स इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में दी गई है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सीतापुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, सफाई, जलगांव, आजमगढ़, बंदा। टोटल ऑल इंडिया कोटा सीट्स 512, 412 recognized plus 100 permitted. Total state quota 531, 423 recognized plus 105 permitted plus 3 unrecognized सीट्स अवेलेबल हैं। एमडीएस की यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी हुई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, दोस्तों कुछ नए कॉलेजेस आए हैं और सीट्स इंक्रीज हुई हैं। एनेस्थेशिया 53, एमडी MS anatomy 23, biochemistry 12, ENT 19, medicine 9, gynat 42, medicine 86, MD for med 9, MD medicine 86, microbiology 24, opthal 23, ortho 41, MD pediatrics 39, pharma 24, psychiatry MD size 22, psychiatry 19, patho 48, diagnosis 57, skin 22, SPM 25, surgery 75, TB and chest 19। तो ये है सीट मैट्रिक्स प्राइवेट कॉलेजेस की। और यहाँ पे कुछ मुझे नए कॉलेजेस दिख रहे हैं। नेशनल कैपिटल एक नया कॉलेज आया है और वरुण अर्जुन नया कॉलेज आया है। तो ये कुछ 2-3 नए कॉलेजेस आए हैं। ग्रैंड टोटल 1539 सीट्स का है टोटल MSMD कोर्सेज के लिए, MSMD एंड MDS कोर्सेज के लिए। तो ये हो गई सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे इन्होंने
अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस की भी दी हुई है एमडीएस कोर्सेज के लिए। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स टोटल दी हुई है। टोटल सीट्स 38 हैं, जिसमें 4 कॉलेजेस हैं इधर और 4-5 कॉलेजेस, काफ़ी कॉलेजेस हैं। ओके, एमएसएमडी की 1539 सीट्स थी ग्रैंड टोटल, और एमडीएस की ग्रैंड टोटल है 668 एमडीएस कोर्सेज के लिए। और एमडीएस कोर्सेज के लिए भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, कुछ नई कॉलेजेस भी मुझे दिख रही हैं। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो में पूरी अपडेट, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नीट पीजी के लिए, एमएसएमडी डिप्लोमा एज वेल एज एमडीएस कोर्सेज के लिए कैसे प्रोसीड करनी है, क्या ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं। तो चेकआउट ज़रूर करें। और यूपीडीजीएमई से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हम एक लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको यूपीडीजीएमई में ना मिले, प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको सारी न्यू अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और किसी भी तरीके की हेल्प, गाइडेंस, जानकारी के लिए, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। So this is Dr. Prakash signing off from official YouTube channel Fortune Info Solution. Thank you.